दर्शकों, सवेरा कैंसर अस्पताल में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी विभाग में हम लोग नीचे में यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे मशीन जो लगाई गई है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैम से पूछते हैं क्या क्या यहाँ पे अंदर में किस तरीके से शुरुआत आप करती है। आपने इंटरव्यू में तो बता दिया, लेकिन अब हम लाइव देखना चाहेंगे कि किस तरीके से शुरुआत यहाँ पे होती है। यहाँ पे पेशेंट जैसे हमारे आए, आप देख सकते हैं हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। ये आपके पीछे रिसेप्शन है। यहाँ पे पेशेंट का सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, ये सब चेक होती है। इसके साथ में उनकी जितनी बायोप्सी की रिपोर्ट है और जितनी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसका एक रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। फिर हमारी एक नर्सिंग स्टाफ होती हैं जो कि पेशेंट का हाइट, वेट, बीपी ये सब कुछ मेज़र करती हैं। ऑल कंडीशंस इंश्योर्ड। उसके बाद पेशेंट को हम लोग यहाँ पे हमारा चेंजिंग रूम है जहाँ पे कि हॉस्पिटल का ड्रेस हम लोग चेंज करवाते हैं फिर, और जो भी पेशेंट को ज्वेलरी या कुछ पहने हुए होते हैं, जिस पार्ट का रेडिएशन करना होता है उस पार्ट को मतलब ज्वेलरी उतारनी होती है या उधर के पार्ट को अनड्रेस करके हम लोग हॉस्पिटल के कपड़े पहनाते हैं। फिर पेशेंट को लेके हम लोग इधर हमारा मोल्ड रूम है। ये वो हिस्सा है जहाँ पे पेशेंट को लिटा के कास्ट बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये एक सिर और गले का कास्ट है। ये किसी हेड एंड नेक के कैंसर के पेशेंट, मतलब कोई जीभ का या गाल का कैंसर का पेशेंट होगा जिसका कि ये कास्ट हमने बनाया है। तो इस तरह से ये जो कास्ट है ये टोटल आपके सर को और गले को बिल्कुल ये मरीज के ही फेस के शेप का है, ये बनाया जाता है। इसको बना के उस पार्ट को टोटल फिक्स किया जाता है। इसके साथ में यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं अभी तक हमने जितने पेशेंट्स की प्लानिंग की है उनके भी कास्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये होता है हमारा मोल्ड मेकिंग, जाली बनाने का प्रोसेस, जो मरीज आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हमारी जाली बनी। यहाँ आपके पीछे आप देख सकते हैं ये वाटर बाथ है। ये इसमें जो वाटर के हीटिंग कैपेसिटी इसकी रहती है जो कि इस पर्टिकुलर कास्ट के ये कॉम्पैटिबल रहती है कि इसको जब हम लोग वाटर बाथ में डालते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है और मरीज के शरीर पे जब रखते हैं तो उसके जो बॉडी का कंटूर होता है ना उसमें ये धीरे धीरे करके शेप में बैठ जाती है और उसके बाद फिर ये ऐसी फिक्स हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट का जो भी फेस का कंटूर होगा, इस फेस के कंटूर पे ये कास्ट पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है। तो ये पेशेंट जब भी पहनेगा तो वो उसके ऊपर जैसे कपड़े फिटिंग होते हैं उस तरह से ये कास्ट उसकी बॉडी फिट की तरह बैठ जाएगी और मरीज फिर सिर को इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं हिलाएगा। तो हमें जहाँ ट्रीटमेंट देना है तो ट्रीटमेंट साइट सिक्योर होगा हमारा। इस कास्ट को बना के फिर हम पेशेंट को हमारी सीटी स्कैन की जो हॉस्पिटल की मशीन है उसमें ले जाके स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उस स्कैन को हमारे ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम में शिफ्ट किया जाता है। ये हमारा टीपीएस रूम, ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम है। सेफ्टी ऑफिसर प्रदीप जी हैं, ये ट्रीटमेंट प्लानिंग का काम करते हैं। और जो पेशेंट की हमने सीटी स्कैन ली वो सीटी स्कैन ऊपर की मशीन से हमारी सिस्टम पे ट्रांसफ़र की जाती है। इस सिस्टम पे हम लोग फिर एक एक सेक्शन में पेशेंट के कि कहाँ पे हमें डोज देनी है, कहाँ पे बचानी है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग ड्रॉ करते हैं और इस तरह से हमारा ट्रीटमेंट कंटूरिंग का पार्ट कंप्लीट होता है। इस कंटूरिंग को कंप्लीट करने के बाद हमारी मेडिकल फिजिक्स की जो टीम है हमारे प्रिस्क्राइब डोज पे ट्रीटमेंट प्लान्स बनाती है सो दैट हम मैक्सिमम इफ़ेक्ट अचीव कर सकें विथ मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स, पेशेंट को कम से कम परेशानी हो। तो यहाँ तक का जो हिस्सा है हमारा, ये रेडिएशन की जो इनिशियल तैयारी, एक्चुअल रेडिएशन ट्रीटमेंट के पहले मरीज के साथ जो होना है, ये वो वाला हिस्सा है। अब हम आपको मशीन पे लेके चलेंगे। ये हमारा ट्रीटमेंट कंसोल एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक नर्सिंग स्टाफ है, एक सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट है राजू जी और हमारे जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट हैं शिवम जी। तो ये यहाँ पर से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग अंदर के सिस्टम का करते हैं। जो मशीन सारे एंगल से आपको विजिबल है। पेशेंट अगर ट्रीटमेंट रूम के अंदर है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारी
कांस्टेंट विजन के अंदर है। ऐसा नहीं कि उसे बंद करके कहीं छोड़ दिया गया है, उसे अकेले छोड़ दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट का पोजीशन बिल्कुल फिक्स रहे, बिल्कुल जिस पोजीशन में उसका स्कैन हुआ था उस पोजीशन में आगे का ट्रीटमेंट हो। ट्रीटमेंट के दौरान मेडिकल फिजिक्स वी एज डॉक्टर्स हम लोग खुद प्रेजेंट रहते हैं और तीनों की संतुष्टि के बाद ही ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाता है। यहाँ कंसोल से ट्रीटमेंट कंट्रोल होता है, बीम ऑन बीम ऑफ ये सब तरह की जो चीज़ें होती हैं। मरीज की इमेज लेनी है तो इमेज का जो सिस्टम पे डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को डेली मैच कराया जाता है कि जहाँ पे हम दे रहे हैं रेडिएशन वहीं पे जा रही है या कहीं और तो नहीं। तो उन सब चीज़ों एरर्स का करेक्शन एंड एवरीथिंग, तो हर तरह से इसको पूरी इंश्योर हो के ही ट्रीटमेंट डिलीवरी के साथ आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि ये हमें इंश्योर करना है कि 100% सेफ्टी हमारे वर्कर्स की भी रहे, हमारे पेशेंट्स की भी रहे और उनके साथ कंपनी करने वाले जो उनके केयर गिवर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनकी भी रहे। अब आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं ट्रीटमेंट एरिया के अंदर, जो हमारा बंकर है। ये हमारी मशीन है वाइटल बीम वर्जन 3 जिसकी चर्चा चल रही थी। ये पेशेंट का ट्रीटमेंट काउच है, मरीज इसी पे लेटाया जाता है। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल खुला हुआ है, उसको किसी बंद जगह पे हमने नहीं कर रखा है। कुछ यहाँ पे डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। लोगों को जैसा लगता है कि रेडिएशन की मशीन के पास जाते के साथ कुछ हो जाता है तो अभी आप हम और लोग यहाँ पर हैं, तो मेरी समझ से सभी सुरक्षित हैं। और ये काउच है, इस पे पेशेंट लेटता है, इस पे मरीज को जहाँ हमने मास्क बनाया वो मास्क पहना के फिक्स किया जाता है। ठीक, इसके बाद ये काउच मूवेबल है, ये अंदर बाहर दाएं बाएं ये जैसा मरीज का पोजीशन होता है उस हिसाब से ये मूव करता है। फिर ये काउच अंदर की तरफ जाएगा। ये हमारी मशीन की गैंट्री है, ये जो गैंट्री हेड है, यहाँ पर ये जो विंडो है इससे रेडिएशन रिलीज़ होता है। तो मरीज जो रहता है वो इसके नीचे पोजीशन रहता है। और जो लेज़र्स की आप बात कर रहे थे, ये लेज़र्स उस पोजीशन को इंश्योर करती है कि जहाँ पे ट्रीटमेंट देना है ट्रीटमेंट वहीं पे जाए। उसके बाद मरीज को पोजीशन करके सारे टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर और बाहर हो जाते हैं, वो डोर लॉक कर दिया जाता है और मरीज़ यहाँ से डायरेक्ट कैमरे की निगरानी में बाहर हो जाता है। यहाँ से ट्रीटमेंट डिलीवरी होती है। ये जो गैंट्री है ये 360 डिग्री पूरा गोल रोटेट कर सकती है, तो जिस भी एंगल से हमें देना है रेडिएशन उस हिसाब से प्लानिंग के अनुसार रेडिएशन डिलीवरी किया जाता है। ये शीट आगे भी बढ़ता है ना? ये बिल्कुल, ये आगे की तरफ काउच जो होती है वो रिमोट से कंट्रोल्ड होती है, वो आगे की तरफ जाती है और ये पूरी रोटेट भी होती है। ठीक है, तो जैसा पोजीशन में हमें ट्रीटमेंट देना है उस पोजीशन के हिसाब से हम काउच का मूवमेंट इंश्योर करते हैं। वो जो स्क्रीन डोर लगी हुई है उसमें क्या अपडेट? वो स्क्रीन में ये लेज़र पोजीशंस अपडेट होते हैं। उसमें ये पोजीशंस अपडेट होते हैं कि मरीज को हमने पहले दिन जिस पोजीशन पे लिया तो उस पोजीशन के एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लानिंग के समय उन वैल्यूज़ में क्या चेंज आए, तो उन दोनों वैल्यूज़ को देखते हुए हमारा फाइनल ट्रीटमेंट पोजीशन क्या रहेगा वो उस पे अपडेट होता है और उस पे हम लोग उस हिसाब से पेशेंट को लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सारे वैल्यूज़ आपके मिलीमीटर्स में हैं। जैसा कि हम लोगों ने बोला कि ये एमएम्स में हमारा ट्रीटमेंट डिफाइंड होता है। इसका मार्जिन ऑफ एरर जो है वो भी मिलीमीटर्स में रहता है। 1 सेंटीमीटर की भी गलती होना बहुत मतलब हम लोग समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए हमारे से, वो भी 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। हम लोग जहाँ 2-3 mm में बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये सारी प्रक्रिया, ये सारे बंदोबस्त जिनसे मरीज़ घबराते हैं, ये एक्चुअली उनकी
बेटर ट्रीटमेंट के लिए तो ही है। यहाँ से कुछ अगर सवाल हो, कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं आसानी से, डॉक्टर वहाँ से? बिल्कुल, जो वॉइस है वो दोनों तरफ से ट्रांसमिट होती है। मरीज़ जो अंदर बोलेगा वो बाहर सुनाई देगा। यहाँ पे माइक्स लगे हैं, जो बाहर से हमें उन्हें इंस्ट्रक्शन देना होगा, यहाँ अंदर के स्पीकर पर वो डिस्प्ले होगा, सुनाई देगा। मरीज़ को अगर कोई दिक्कत है, अगर वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि आप हाथ उठाइए। मरीज़ जैसे ही हाथ उठाता है, बिना किसी सेकंड थॉट के मशीन का ट्रीटमेंट इंटरप्ट करके तुरंत एक टेक्नोलॉजिस्ट अंदर आता है पूछने के लिए कि उसको क्या दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें कैमरे की निगरानी में होती हैं। ट्रीटमेंट जितनी देर चल रहा होता है, टेक्नोलॉजिस्ट की निगाहें कैमरे पर ही होती हैं कि अगर मरीज़ को ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट होता है, उसका हाथ पैर कुछ भी हिलता है, सब दिखता है हमें। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट को इंटरप्ट करना है या होल्ड करना है या वापस आके उसको पोजीशन करना है, वो सब सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसलिए डरने की कोई बात इसमें नहीं है। चलिए दर्शकों, आपने देखा ऑनकोलॉजी विभाग में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और जिस प्रकार से मशीन के बारे में मैम ने बताया और जो चीज़ें हैं जो पेशेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो लोग पेशेंट जो हैं वो डर जाते हैं, उनके सुविधा के लिए तमाम तरह की व्यवस्था, कैमरे हो, स्पीकर हो, सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैंसर का इलाज आप चाहते हैं कि आपका इलाज एकदम सक्सेसफुली हो, तो सवेरा कैंसर अस्पताल में आने की ज़रूरत है। और जो नई टेक्नोलॉजी वीटा बीम वर्जन 3 आया है, उससे आप इलाज करवा सकते हैं। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। हम अगली बार जब मैम से जुड़ेंगे तो ज़रूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।